अब हम डाटा को गेट करेंगे, तो गेट करने के लिए हम अगेन यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे। इसको हम नाम देंगे गेट डॉट कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाएंगे। कॉन्स्टेंट इसको हम नाम दे देंगे गेट डाटा, गेट और डाटा। यहाँ पे इसको हम इक्वल करेंगे और यहाँ पे इसको हम कर देंगे यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम लिख देंगे गेट डाटा। जस्ट एक हम हेडिंग प्रिंट करवा देंगे H1 और गेट डाटा, गेट डाटा। ठीक हो गया। अब आपने इसको पहले शो करवा देना ऐप के अंदर, तो इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और गेट डाटा। अब ये जो गेट डाटा इसको हम लिंक कर लेंगे ऐप डॉट JSX के साथ। बाकी आपके कंपोनेंट को आप एक दफ़ा बेशक हटा दो और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट डाटा, गेट डाटा। ये आ गया। और इसको आप यहाँ से कट करो, कट करने के बाद आप यहाँ पे लगा दो इसको गेट डाटा। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो डाटा वो गेट हो गया, मतलब आपका कंपोनेंट इसके साथ जस्ट लिंक हुआ है। अब डाटा को गेट करने के लिए ऊपर हम सबसे पहले डीबी को इंपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे डीबी और हमारी जो डीबी वो इंपोर्ट होगी। अब इसके अंदर हमने चूँकि यूज़ कर रहे हैं डाटाबेस का ही, और इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद करली ब्रैकेट, इससे फिर हम लिखेंगे फ्रॉम और फायरबेस, फायरबेस के बाद हम इससे लिखेंगे डाटाबेस। अब जब डाटा को आपने गेट करना है ना, तो गेट करने के लिए आपने दो मेथड इस्तेमाल करने। एक होना आपका रेफरेंस, कि किस रेफरेंस से आपने डाटा को गेट करना है। सेकंड आपका होना है गेट, कि आपने डाटा को क्या करना है। अब हमने इसके अंदर गेट मेथड का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपने इस कंपोनेंट के अंदर आ जाना है, और इसके अंदर हम जस्ट लिख देंगे यहाँ पे यूज़ इफेक्ट। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट का, और यहाँ पे अब यूज़ इफेक्ट ऊपर हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे हम लेंगे एक कांस्टेंट जिसको हम नाम देंगे फैच डाटा, फैच डाटा। और फैच डाटा को हम इक्वल कर देंगे एसिंक्रोनस फंक्शन के, और यहाँ पे हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन इसके अंदर लग गया। और इसके अंदर हम एक लगाएंगे कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम नाम दे देंगे यूज़र रेफरेंस के। किस रेफरेंस से आपने यूज़र डाटा को गेट करना है, इसको हम देंगे रेफरेंस। और रेफरेंस के अंदर हम देंगे इसको डीबी। डीबी के अंदर हमारे पास ऑलरेडी डाटाबेस की जो मतलब डिटेल्स है वो मौजूद है। फिर हम देंगे इसको किस कलेक्शन के साथ, या किस कलेक्शन या किस टेबल के थ्रू आपने डाटा को गेट करना है। तो हमारे पास वहाँ पे कलेक्शन का नाम क्या है, यूज़र्स, तो हम यहाँ पे दे देंगे इसको यूज़र्स। ये हमारा रेफरेंस बन गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई, कि जब आपका ये रेफरेंस बन जाए आप तब आप इसको ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आप अगेन लोगे यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट को आप नाम दोगे स्नैपशॉट, स्नैपशॉट। अब आप नाम यहाँ पे अपनी मर्जी का रख सकते हो। यहाँ पे हम करेंगे अवेट। अवेट करने के बाद आप गेट मेथड जो ऊपर आपने इंपोर्ट किया है उसको हम यूज़ करेंगे। अब इस गेट आपने कहाँ से करना है, ये वाला हम इसके अंदर रेफरेंस पास कर देंगे। अब इस रेफरेंस के अंदर हमारी डाटाबेस और टेबल का नेम मौजूद है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे फिलहाल से आपने डाटा को गेट करना है। और फिर आप इसको यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दो। जस्ट आप स्नैपशॉट को एक दफ़ा प्रिंट करवा दो, ताकि चेक करने के लिए हमारा डाटा आ रहा है कि नहीं। जब भी आपने ट्राई का इस्तेमाल करना, साथ आपने कैच ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। तो हम यहाँ पे कैच करेंगे, इसके अंदर हम एरर शो करवाएंगे, और यहाँ पे हम कंसोल के अंदर एरर इसका प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे एरर। ठीक हो गया। अगर हमारा डाटा ऐड हो गया, मतलब गेट हो गया, तो कंसोल के अंदर शो हो जाएगा। अदरवाइज हमारा जो एरर होगा वो हमारे पास शो हो जाएगा कंसोल के अंदर। अब ये जो फैच डाटा हमने ये वाला मेथड लगाया है ना, ये वाला फंक्शन हमने लगाया, जहाँ पे ये फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, इस फंक्शन के कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद आप इसको कॉल कर दो। और जब भी आप यूज़ करते हो यूज़ इफेक्ट का, तो यहाँ पे आप ये वाले ये जो इसके सिम्बल्स हैं वो लगाते हो। यहाँ पे आप इस वैल्यूज में पास कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने इसको एज इट इज़ इस तरह से लगा देना। अब इसको सेव करके, और अगर हम चेक करेंगे ये गेट डाटा हमारे पास आ रहा है, और कंसोल के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे इसको अगेन रीलोड करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, भी हमारे पास पता चल जाएगा डाटा हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रिएक्ट टूल बेटर, और इसको प्रिंट होना चाहिए कंसोल एलिमेंट्स। अगर मैं कोई और वैल्यू इसके अंदर प्रिंट करवा के देखूँ, मतलब लोग, और लोग के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसको यहाँ पे HH सेव करते हैं। तो HH हमारे पास प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये कंपोनेंट हमारा जो है ना वो वैल्यूज़ इसके अंदर प्रिंट नहीं करवा रहा, ना ही हमारे पास ये एरर को प्रिंट करवा रहा है। तो लेट मी चेक, ये हमारे पास क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, ये फैच डाटा को हमने कॉल किया है, फंक्शन को हम इस तरह से थोड़ी कॉल करते हैं। जब भी हमने फंक्शन को कॉल करना होता है हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट्स,
तो वो हमारे पास इसकी गलती थी। अब सेव करेंगे, अब चेक करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ये हमारे पास वैल्यू भी इसकी प्रिंट होगी, डाटा स्नैपशॉट, ये इसकी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसमें से वैल्यू ऐड करने के लिए जस्ट आपने इसके साथ लगाना है वैल डॉट वैल यहाँ पे। अब सेव करेंगे और हमारी वैल्यूज़ भी प्रिंट होंगी। बूम, ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। इसको ओपन करोगे, ये सारी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये इसकी आईडीज़ आ गई, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है वो सारे हमारे पास इस कंसोल के अंदर प्रिंट हो गए। अब कंसोल के अंदर हमने थोड़ी प्रिंट करवाना है, हमने तो इसको शो करवाना है टेबल के अंदर। अब इसको हमने HTML टेबल के अंदर किस तरह से प्रिंट करवाना है, वो हमारा गोल है। अब इस कंसोल को हम ख़त्म कर देंगे। अब ये हमारा जस्ट पता चल गया कि हमारा डाटा इसके अंदर है। अब इस कंसोल को आप यहाँ से हटा दोगे, इस आप डाटा को ना एक कांस्टेंट डाटा के अंदर सेव कर दोगे। कांस्टेंट डाटा अपनी मर्जी से आप नाम रख सकते हो, कोई और रखना चाहो, लेकिन मैं इसको नाम रखूँगा डाटा, क्योंकि इसके अंदर हमारा डाटा मौजूद है। अब ये जो आपका कंपोनेंट है ना, इसके ऊपर आप एक लगाओगे कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम नाम देंगे यूज़र का, क्योंकि इसके अंदर हमारा यूज़र्स होना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र्स और इसको हम कर देंगे सेट यूज़र्स और इसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे यूज स्टेट और यूज स्टेट के अंदर हम इसको यहाँ पे तो दे देंगे खाली ब्रैकेट्स, मतलब एरे, क्योंकि हमारा डाटा होना है एरे के अंदर। अब जो भी हमने काम करना है ये यूज़र के थ्रू करना है, लेकिन ये सेट यूज़र है, इसके ज़रिए हमने डाटा को सेट करना। अब ये डाटा आ रहा है ना ये वाला, अब जब भी आपके पास डाटा होता है ना ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तब आपके पास एक लूप होता है ऑब्जेक्ट्स का, आपने उसी का इस्तेमाल करना होता है। ये आपको वो पार्ट समझा रहा हूँ जिसको सीखने के लिए तकरीबन मेरे 3-4 दिन लग गए थे। मुझे कोई अच्छा ट्यूटोरियल नहीं मिला था, मुझे नहीं पता चला था कि किस तरह से हमने डाटा को इस तरह से गेट करना होता है। तो मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, उसको हम नाम देंगे यूज़र एरे, इसको आपने अच्छे से समझना है, यूज़र एरे। ठीक हो गया। फिर आपने इसको कर देना इक्वल, फिर आपने यहाँ पे लिखना ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट का ओ जो है वो कैपिटल होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट कीज़, इसके अंदर आपकी कौन सी की हो, फिर इसके अंदर आप पता डाटा पास कर दोगे, जो आपका डाटा यहाँ पे मौजूद है। इस डाटा को हमने ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ के अंदर पास कर दिया। फिर हम इसको करेंगे मैप, इसका हम डॉट और मैप किया। मैप करने के बाद अगेन आप इसको यहाँ पे इसके अंदर एक लगाओगे फंक्शन, इसको हम लोग यहाँ पे की, हमने इसको की से बाहर आपने आ जाना है। फिर आप यहाँ पे लगाओगे इसको इक्वल का साइन, और फिर यहाँ पे इस तरह से आप लगाते हो, मतलब डाटा को मैप करते हो। और जब भी आपने डाटा को मैप करना होता है ना, तब आप कभी भी जो करली ब्रैकेट है वो इस्तेमाल नहीं करते हो, आप इस्तेमाल करते हो ये प्रिंसेस, जिसे आप छोटे ब्रैकेट्स बोलते हो, वो आप इस्तेमाल करते हो। अब चूंकि हमारा डाटा है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो अब आपने अगेन यहाँ पे करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अगेन करली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया। अब इसको आप वैल्यू दोगे एक आईडी, क्योंकि आपकी वहाँ पे आईडी होगी ना, वो होगी आपकी कीज़। ठीक हो गया। और बाकी जितना भी आपका डाटा होगा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिपल, और फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डाटा, और यहाँ पे हम लिखेंगे की। ठीक हो गया। अब ये डाटा हमारा इसके अंदर सारा स्टोर हो गया। इन ट्रिपल डॉट का मतलब होता है कि आपका जितना भी डाटा है, मतलब जितनी भी इसके वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो सारे इसके अंदर स्टोर होगी। अब हमने ये जो यूज़र एरे है ना, इसको हमने पास कर देना है सेट यूज़र एरे के, जहाँ पे आपकी ये ब्रैकेट सारी ख़त्म हो रही है ना, ये वाला ख़त्म हो रहा है, इससे बाहर आपने आ जाना। यहाँ पे आप लिख दोगे सेट यूज़र, और सेट यूज़र के अंदर आपने पास कर देना है इस यूज़र एरे को। अब ये जो आपका डाटा इसके अंदर पास हो गया, अब हम इसको आसानी के साथ मतलब एक्सेस कर सकते हैं अपने पेज के अंदर। अब हम यहाँ पे कंसोल लिखेंगे, और कंसोल के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे फैच्ड डाटा, और इसको आप कर दो सक्सेसफुली, या जो भी आप लिखना चाहो। फिर आप यहाँ पे अपने एरे का नाम दे दोगे यूज़र एरे दिया, और सेव करेंगे। अब इसको हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे अगेन फैच डाटा, हमारे पास ये नोटिफिकेशन भी आ गया, और साथ इसका जो डाटा वो भी सारा हमारे पास आ गया। अब ये जो डाटा है सेट यूज़र, तो इसका जो पहले वाला कौन सा, ये यूज़र, हम इस यूज़र के थ्रू इसको हम सारे को मैप कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे रिटर्न आ रहा ना, यहाँ पे आप एक लगाओ HTML का टेबल, सिंपली हम यहाँ पे इस H1 को हटा देंगे, या इसको लिखा रहने तो अभी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम एक लेंगे डिव, और डिव को हम क्लास लगा देंगे यूज़र टेबल, और यूज़र टेबल के अंदर हम लेंगे एक टेबल का टैग, बल्कि टेबल टैग लेने से पहले हम एक लेंगे H1 का टैग, और इसको हम नाम देंगे यूअर आइटम्स या यूअर डाटा, जो भी आप इसको रखना चाहो। फिर इसके अंदर हम लेंगे एक टेबल का टैग, और टेबल के अंदर हम एक लेंगे TR का टैग, और TR को हम लेंगे TH,
और पहले हम देंगे इसको ID, TD नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे TH, टेबल हेडिंग ID। फिर हम सेम अगेन इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड को नेम देंगे, फर्स्ट नेम, फिर हम इसको देंगे लास्ट नेम, यहाँ पे हम देंगे लास्ट नेम, ठीक हो गया। और फिर हम देंगे इसको डिलीट, यहाँ पे हमारा डिलीट बटन हो जाए, डिलीट। और फिर हम इसको देंगे यहाँ पे एडिट या अपडेट, हम इसको कर देंगे एडिट, ठीक हो गया। अब ये जो आपका TRA कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगेन लेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर ये यूज़र डॉट मैप, क्या आप अपने डाटा को मैप करो। मैप करने के बाद हम यहाँ पे अगेन इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे यूज़र की, फिर इससे बाहर आपने आ जाना है और यहाँ पे आप अगेन यहाँ पे यूज़ कर लोगे ये पेरेंथेसिस, और इसके अंदर आप एक TR का टैग लो यहाँ पे, और इसको आप दे दो एक यूनिक आपने चीज़ देनी है, वो आप देनी है इसको की, हम इसको की देंगे। की हम इसको देंगे यूज़र, जो यूज़र की ID है वो हम इसके अंदर एज अ की पास कर देंगे, ठीक हो गया। फिर इसके अंदर हम लेंगे TD, तो हम इसके अंदर फर्स्ट TD लेंगे और इसके अंदर हम जस्ट ID को एक दफ़ा प्रिंट करके देखेंगे, तो हम देखेंगे यूज़र डॉट ID। और अब इसको अगर हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास ID से प्रिंट होगी तो ये ID हमारी प्रिंट होगी, इसका मतलब है कि डाटा हमारे पास सही से गेट हो रहा है। फिर इसके बाद हम इसको सेकंड एक लेंगे और इसको हम देंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट और नेम, और सेकंड आप इसको देंगे यहाँ पे यूज़र डॉट लास्ट नेम, और जो आपके नेम वहाँ पे मौजूद है आप सेव करेंगे, हमारा फर्स्ट नेम भी इसके अंदर प्रिंट हो गया, ये देखिए, और इसका लास्ट नेम भी प्रिंट हो गया। फिर इसके अंदर हमने डिलीट बटन और जो एडिट बटन है उसको भी लिख लेते हैं, लेकिन वो हमारा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन जस्ट मैं इसके अंदर अभी लिख देता हूँ डिलीट, और फिर इसको हम सेकंड दे देंगे एडिट, सेव करके उसको लिखते हैं, तो बूम हमारा टेबल लग गया। टेबल के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये जो टेबल है इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। अब टेबल का स्टाइल भी बिल्कुल ही सिंपल सा है। सिंपली आपने क्या करना है कि हम एक इसकी जो पेरेंट डिव है इसको हमने नाम दिया था यूज़र टेबल का, इसको हम कॉपी करेंगे, आएंगे स्टाइल और CSS के अंदर, और ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन को आप नीचे रहने दो, यहाँ पे आप इसको इस कॉमेंट लगा दो यूज़र टेबल, यहाँ पे आप दे दो यूज़र टेबल, यहाँ पे इसका आप लगा दो विड्थ। अब इसको आप ना एक स्पेसिफिक विड्थ मतलब 100% लगाना चाहो, कम लगाना चाहो, ज़्यादा लगाना चाहो, आप अपनी मर्जी से स्टाइल कर सकते हो, लेकिन मैंने इसका जस्ट कंटेंट करना है सेंटर में, तो मैं इसको विड्थ से नहीं लगाऊंगा, मैं इसको मार्जिन 0 और ऑटो कर दूंगा। मार्जिन इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे 0 और ऑटो सेव करूँगा, और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ ताकि हमारे सही से चीज़ें जो है वो नज़र आए, ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसके अंदर H1 को सिलेक्ट करेंगे, इसकी हेडिंग आई थिंक हमने H1 में दी है, हाँ H1 में दी, तो H1 को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे H1, और इसका हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि इसका जो टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद अगेन यूज़र टेबल, और यूज़र टेबल के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे TH को, इसको हम दे देंगे यहाँ पे बॉर्डर इसका हम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में हम थोड़ी सी पैडिंग उसको लगा देंगे, पैडिंग हम लगा देंगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ये हमने लगा दिया। और ऊपर हम टेबल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, टेबल को हम यहाँ पे कर देंगे मार्जिन उसको 10 पिक्सल और ऑटो। फिर हम इसको कर देंगे बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो हम ऊपर वाला ही इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ये वाला, इसको कॉपी करते हैं और ये जो टेबल है इसके ऊपर हम इसको पास कर देते हैं, ठीक हो गया। फिर इसको हम लगा देंगे थोड़ी सी पैडिंग 10 पिक्सल और सेव करेंगे, और अब इसको चेक करते हैं, तो ये मेरे पास एक टेबल बन गया, और इसके ऊपर पीछे बैकग्राउंड पे हमारे पास एक प्यारा सा जो बॉक्स शेडो है वो भी आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये जो TH है उनको हम थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास थी यहाँ पे TD, हम TD को कर रहे थे, हम यहाँ पे TH को करते हैं, और TH को हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं, बैकग्राउंड इसको हम लगा देंगे RGB इसको लगा देंगे 7, ग्रीन इसको हम लगा देंगे 55, और यहाँ पे इसको हम लगा देंगे 74, ठीक हो गया। और इसका फ़ॉन्ट कलर हम कर देंगे इसको वाइट, सेव करेंगे। अब चेक करेंगे इसकी TH का स्टाइल हमारे पास और प्यारा आ रहा है। फिर इसके अंदर आ रहे हैं हमारे पास TDs, तो TDs को हमने किस तरह से स्टाइल करना है, सिंपली इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे इसके अंदर हम लेंगे TD, और TD को हमने लगा देना बॉर्डर पहले 1 पिक्सल सॉलिड, और फिर हम इसको लगा देंगे यहाँ पे पैडिंग इसको हम अगेन लगा देंगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, जो हमने TH को लगाई थी, सिंपली सेव करेंगे और बूम, ठीक हो गया।
अब इसके अंदर जो बटन हैं हम उसका स्टाइल भी लिख लेते हैं। अभी हमने बटन इसके अंदर क्रिएट नहीं किए, लेकिन आगे हम चल के इसके अंदर बटन क्रिएट तो करने हैं। तो यहाँ पे यूज़र टेबल को हम लेते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं बटन के टैग को, और बटन के टैग को हम लगा देंगे सिंपली पैडिंग उसको हम लगा देंगे 5 पिक्सल और 10 पिक्सल 20 पिक्सल कर देंगे ताकि थोड़ा सा चौड़ा बटन हो। बॉर्डर इसका हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड, और कर्सर इसका कर देंगे पॉइंटर। साथ में इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे 0.5 सेकेंड और ईज इन आउट। ठीक हो गया। और जो भी बटन होगा इसके ऊपर जब होवर करें, साथ में हम टेबल को भी सिलेक्ट कर लेंगे ताकि और ज़्यादा हमारा जो बटन है वो स्पेसिफिक हो जाएगा। डॉट यूज़र टेबल, और यूज़र टेबल के अंदर डॉट टेबल टैग, और टेबल टैग के अंदर जो आपका बटन है, और बटन के ऊपर जब हम करें होवर करें तो इसका बैकग्राउंड हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट, साथ में इसका फ़ॉन्ट कलर हमारे पास हो जाए ब्लैक। सेव करेंगे और वो ठीक हो गया। ये बटन हमारे पास इसके अंदर स्टाइल हो गया, और इसके अंदर हम एक बटन लगा के इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जहाँ पे आपके एडिट है ना, वहाँ पे लगाओ बटन का टैग और इसको आप लिख दो एडिट यूज़र, और ये आप इसको यहाँ पे क्लोज करो। अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मेरे पास बटन भी लग जाएगा इसके अंदर ये वाला, और बटन को वैसे स्टाइल होना चाहिए, तो वो देखते हैं बटन हमारा क्यों स्टाइल हुआ। टेबल, और टेबल के अंदर यूज़र टेबल और बटन का टैग पैडिंग वगैरह इसके ऊपर अप्लाई है। इसका हम यहाँ पे बैकग्राउंड करते हैं एक दफ़ा ब्लैक। सेव करेंगे और वो नहीं स्टाइल इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको हमने इसका कलर वगैरह और रखना है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये बटन भी आपका स्टाइल हो गया, और यहाँ पे आपका डाटा जो है वो भी डाटा बेस से गेट हो गया।